रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस वक्त समिट में अपने निवेश का एजेंडा रख रहे हैं। इस समिट में दुनिया भर से 10,000 निवेशक जुटे हैं जो उत्तर प्रदेश में 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करेंगे। मुझे ये जानकर खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव ये सभी सेक्टर्स को मिले। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को 1.5 इंटू पे कर लीजिए, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा देखने। नमस्कार, मैं बालाजी पांडे। जब से ये देश आज़ाद हुआ है किसानों के लाभ के लिए कुछ न कुछ इस देश में होता ही आता रहा है, जैसे कि हरित क्रांति और यहाँ तक कि कुछ राज्य में किसानों को फ्रीवीज दिया जा रहा है, फ्री में बिजली दिया जा रहा है, जिससे उन्हें सिंचाई पर खर्च न कर उस पैसे से अच्छे क्वालिटी के बीज में इन्वेस्ट किया जा सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी किसानों पर उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं देखने को मिला। तो यहीं पे इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक क्रांतिकारी नीति के साथ आए जिन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहा गया। तो अगर ये पॉलिसी अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इससे न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे भारत को फायदा पहुंचेगा। तो इस योजना से न केवल उत्तर प्रदेश के किसान अमीर होंगे बल्कि वहां का एक छोटा सा जिला वर्ल्ड का एक्सपोर्ट हब बन सकता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उठता है कि यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्या है और उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्या चीज स्पेशल कर दिया जिससे अब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो ये योजना है अब पूरे देश के कुछ राज्य इंप्लीमेंट करना शुरू किए हैं। और लास्ट में हम इस योजना से क्या सीख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट और या फिर यूपी मॉडल को समझने से पहले तो हमें यह समझना आवश्यक है कि इंडियन मार्केट का एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है। इंडियन मार्केट में वो कैसा प्रॉब्लम है जिससे वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड पे नहीं पिच कर पाता है। और इस सभी चीजों को जानने से पहले हमें इस चीज को भी जानना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इतना इच्छुक क्यों है इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को लेकर। तो इंडियन मार्केट का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि वो दुनिया के दूसरे मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है और यहां तक कि वो अपने प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट की जो प्रोडक्ट है उसको वो वर्ल्ड लेवल पर उतना अच्छा प्रॉपरली पिच नहीं कर पाता है। बेसिकली अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड मार्केट में पिच नहीं कर पाता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। डाटा के मुताबिक तो इंडिया में जितना टूरिस्ट लोग आते हैं उतना ही सेम एक साल में दुबई में ही लगभग उतना ही टूरिस्ट जाते हैं। दुबई रेगिस्तान से टूरिस्ट का हॉटस्पॉट बन गया और इंडिया में तो वो सभी चीज फ्री ही है, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इंडिया में ताजमहल है, पुराने जमाने का किला सब भी है, ऐसे ही इंडिया में बहुत चीज है। इसका मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोल्ड ड्रिंक हानिकारक है और दूसरे देश के लोग भी यही समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो फ्यूचर में कोल्ड ड्रिंक का जो ये मार्केट है वो नीचे जाएगा और वहीं जो इंडिया में नींबू पानी फेमस है वो इस मार्केट के डिमांड को कैप्चर कर सकता है। तो इंडिया का जो नींबू पानी है वो इंटरनेशनल कोल्ड ड्रिंक वाले मार्केट को ये कैप्चर कर सकता है, इंडिया का नींबू पानी। तो इतना सारा तो पोटेंशियल है लेकिन ये कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इंडिया में संसाधन की कमी है, मार्केटिंग की कमी है और जागरूकता की भी कमी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को, जिसमें उत्तर प्रदेश के कोई एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के कोई भी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट पर वहां पे मार्केटिंग किया जा सके। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट पर अच्छे से ब्रांडिंग किया जा सके, अच्छे से मार्केटिंग किया जा सके, अवेयरनेस इंटरनेशनल मार्केट में फैलाया जा सके। बेसिकली मैं जो ये छोटा जिला बोल रहा हूँ इससे मेरा ये कहने का उद्देश्य नहीं है कि वहाँ के लोग छोटे हैं या फिर ऐसा। मैं छोटा जिला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल छोटा हो सकता है, वहाँ की आबादी छोटा हो सकता है, इसलिए मैं उसको छोटा जिला बोल रहा हूँ। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज पे ध्यान दे रही है, तो इस चीज को तेजी से इंप्लीमेंट करने की ओर काम कर रही है। तो इसका एक एग्जाम्पल है काला नमक राइस। काला नमक राइस का जो ह्यूज डिमांड है यूएस जैसे देश में, यूके जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, न्यूजीलैंड जैसे देश में, इन सभी देशों में काला नमक राइस जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में उपजता है, इसका बहुत ही ह्यूज डिमांड है वर्ल्ड के टायर 1 कंट्री में। लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे किसान के पास उतना सिस्टम नहीं है जिससे कि वो इंटरनेशनल मार्केट वर्ल्ड के टायर 1 कंट्री के साथ अपना प्रोडक्ट पिच कर सके और उन कंट्री के साथ अपना ट्रेड कर सके। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2018 में काला नमक राइस का प्राइस 40 रुपए था, वहीं 2020 में 90 रुपए प्रति किलो हो गया, और वहीं 2021 में 135 रुपए प्रति किलो यह काला नमक राइस हो गया, क्योंकि इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत इस काला नमक राइस को एक अच्छा सा मार्केट को पहचाना गया और उस मार्केट को टारगेट करके बेचा गया प्रोडक्ट को। और यहां तक कि काला नमक राइस का जो ओरिजिनल नाम था वो काला नमक राइस ही था, लेकिन काला नमक राइस एक हिंदी का शब्द है, ये उतना इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडेबल नेम नहीं हुआ, इसलिए इस योजना के तहत इस पर ध्यान दिया गया और इसका नाम बुद्धा राइस कर दिया गया, जिससे गौतम बुद्ध के या फिर बुद्धिस्ट कंट्री जो है उसमें भी इस चावल को टारगेट किया जा सके। और बुद्धिस्ट कंट्री जैसे चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ऐसे देश में नाम बदलकर इस चावल को टारगेट किया जा सके। और एक छोटा सा नाम बदलने के कारण ही ये प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले का यह चावल पूरे एक इंटरनेशनल मार्केट का एक बड़ा सा मार्केट कैप्चर कर लिया। और यहाँ तक कि इंडिया के बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये भी इस योजना को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं किसानों का और यूपी गवर्नमेंट का। 3 जून 2022 को फ्लिपकार्ट लखनऊ में एक सेरेमनी आयोजित किया था, जिसमें फ्लिपकार्ट ने एक डाटा साझा किया, कहा कि उत्तर प्रदेश की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ये जो योजना है इसने तकरीबन 1600 करोड़ से भी ऊपर तक का यह सेल रिकॉर्ड किया है। और यहाँ तक कि इस योजना के तहत फेस्टिवल लॉन्च किए जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसका फेस्टिवल लॉन्च किया जा रहा है, त्योहार लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें फार्मर को या फिर जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उस प्रोडक्ट को बनाने वाले को और यहाँ तक कि बायर को एक ही फेस्टिवल में बुलाया जाता है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है। इससे किसानों को भी हेल्प पहुंचता है और वह प्रोडक्ट को खरीदने वालों को भी हेल्प पहुंचता है, जो कि सीधे इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने वाले हैं। और यहाँ तक कि अब CFC सेंटर्स भी सामने आ रहे हैं काला नमक राइस और ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना में है उसको सहायता करने के लिए, जैसे काला नमक राइस कैसे बनाया जा सके, इसके लिए CFC सेंटर सब लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये जो CFC सेंटर है वो नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शिक्षित कर रही है, जैसे कि और भी अन्य सेक्टर में स्किल सब लोगों को दे रही है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना है उसको बूस्ट करने के लिए, जैसे कि लोगों में शिक्षित दे रही है कि कैसे अच्छे से प्रॉपर्ली ढंग से ब्रांडिंग किया जा सके, कैसे मार्केटिंग किया जा सके, फाइनेंस कैसे किया जा सके, पैकेजिंग, ट्रैकिंग, बारकोडिंग, ये सब कैसे किया जा सके, ये CFC सेंटर वाले लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो इन सभी कामों से CFC सेंटर वाले ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो यह योजना है इसको बूस्ट करने में लगे हुए हैं। तो इसी के चलते एक CFC सेंटर खोलने में अप्रोक्स 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें 90% तक गवर्नमेंट आपको यूपी गवर्नमेंट 90% तक सब्सिडी दे देती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार अपने प्रोडक्ट को, अपने किसानों को आगे बढ़ाने में कितना काम कर रही है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी की जो ये स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम, वो कैसे फार्मर के प्रति इतना समर्पित है स्कीम, और ये कैसे उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट करने के लिए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले को डेवलप करने के लिए यह योजना काम कर रही है। और इस योजना को जो लाभ पहुंचाते हैं CFC सेंटर, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो ऐसे तो बहुत सारे स्कीम है जिससे यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है और उसे डेवलप कर रही है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों के साथ पूरी डिटेल के साथ शेयर करूंगा। इसी टिप्पणी पे आशा करता हूं कि यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसी टिप्पणी पे मैं बालाजी पांडे विदा लेता हूं।